वर्ल्ड वॉर 2 से लेके एंड गेम तक कैप्टन अमेरिका एके स्टीव रॉजर्स ने हमेशा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइटिंग स्किल्स, सुपर सोल्जर स्ट्रेंथ, सुपर क्विक रिफ्लेक्सेस और बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज दिखाई हैं जो हम सबके सोच के बाहर है और हर बार एवेंजर्स को फ्लॉलेसली लीड भी किया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी सारी सुपर सोल्जर एबिलिटीज कहाँ से आई? इन सारी चीज़ों को पॉसिबल बनाया सुपर सोल्जर सेरम ने, और आज के वीडियो में हम उसी सेरम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस के साथ ट्यून्ड रहें। जस्ट इन केस अगर आपने हमारी प्रीवियस अपलोड को मिस किया है तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सुपर सोल्जर सेरम एक केमिकल कंपाउंड है जिसे डॉक्टर अब्राहम अर्स्काइन ने बनाया था। उसका एग्जैक्ट केमिकल फॉर्मूला आज तक एक मिस्ट्री है और उसका वन एंड ओनली नोन इंग्रेडिएंट पोटेशियम है। जब भी कोई सेरम को इंजेक्ट और इंजेस्ट करेगा तब उसकी बॉडी बहुत ही रैपिडली इवॉल्व होगी। फिजिकली और मेंटली वो इंसान इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसकी पावर्स किसी भी नॉर्मल ह्यूमन की पीक पावर्स से बहुत बियॉन्ड होगी। सुपर सोल्जर सेरम एक्चुअली एक पार्ट है सुपर सोल्जर प्रोसेस का, और ये प्रोसेस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहले स्टीव को सेरम ओरली और इंजेक्शन के थ्रू लेना था, और जब सेरम का प्रॉपर डोसेज उसकी बॉडी में पहुंच चुका था तब उसे वीटा रेडिएशन से एक्सपोज किया गया था। वीटा रेज सेरम के इफेक्ट को स्टेबलाइज करती हैं और साथ ही साथ रेसिपिएंट की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रेट को भी एक्सेलरेशन देती हैं। तो अभी तक आपको इतना तो पता चल गया कि सेरम डॉक्टर अर्स्काइन ने बनाया था और फिर इसे स्टीव रॉजर्स पर यूज़ किया गया था। लेकिन अब हम बात करेंगे कि सेरम की इन्वेंशन कैसे हुई। डॉक्टर अर्स्काइन ने सेरम का डेवलपमेंट 1930s में ही शुरू कर दिया था जब वो जर्मनी में थे, लेकिन 10 साल बाद 1940s में सेरम का इनपरफेक्ट वर्जन जोहान श्मिट पर टेस्ट किया गया था जिसने उसे रेड स्कल बना दिया। और यहाँ ही हमें एक फेमस डायलॉग भी सुनने मिला था जो कि डॉक्टर अर्स्काइन ने अर्निम जोला को बोला था, जो कि श्मिट के क्लोज था। माई सेरम डिड नॉट फेल, it did what it was designed to do. It enhances what is within. It is Schmidt who has failed to be human. और यही वन ऑफ द मेन रीजंस भी है कि क्यों स्टीव रॉजर्स को सेरम के लिए सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि वो गुड हार्टेड और करेजियस था। तो जैसा कि मैंने बोला, जब श्मिट ने सेरम को यूज़ किया तब वो यूजेबल स्टेट में नहीं था और रेडियो एक्टिव एक्सपोजर के ना होने की वजह से श्मिट की स्किन जलने लगी थी और उसे रेड स्कल का लुक मिला। इस सब के बाद अर्स्काइन जर्मनी से अमेरिका भाग गए थे और उन्होंने वहां जाकर स्ट्रैटेजिक साइंटिफिक रिजर्व को ज्वाइन किया। साथ ही में रिबर्थ नाम के प्रोजेक्ट में भी पार्ट लिया और यही था गेम चेंजर मोमेंट। रिबर्थ एक प्रोजेक्ट था जिससे यूएसए सुपर सोल्जर्स बना रहा था अपनी आर्मी के लिए। बीटा रेडिएशन की हेल्प से डॉक्टर अर्स्काइन ने सेरम के पोटेंशियल को अनलॉक किया और उसे सक्सेसफुली स्टीव रॉजर्स पर इम्प्लीमेंट भी किया। अनफॉर्चुनेटली एक नाजी एजेंट ने उसके जस्ट बाद ही डॉक्टर अर्स्काइन को मार दिया और इसी के साथ सेरम का ओरिजिनल केमिकल कंपाउंड फार्मूला भी चला गया। लेकिन ओरिजिनल सेरम के जाने के बाद भी सेरम के बहुत सारे वर्जन्स बने थे और इसे दूसरे लोगों पर भी यूज़ किया गया था, जिसकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कैसे सेरम ने स्टीव रॉजर्स को कैप्टन अमेरिका बनाया। मेरा मतलब कैसे सेरम ने स्टीव को ऐसी अमेजिंग सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ दी जो हमें एंड गेम तक देखने मिली। एग्जैक्टली सेरम ने कैसे स्टीव को बेनिफिट और ऑल्टर किया, इसका हमें तब तक पता नहीं था जब तक द वकांडा फाइल्स ए टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ एवेंजर्स एंड बियॉन्ड नाम की बुक पब्लिश नहीं हुई थी। इसे ट्रॉय बेंजामिन ने लिखा है, लेकिन ये एमसीयू में कमीशन्ड है बाय शूरी। शूरी हमेशा से ही इंटरेस्टेड थी सुपर सोल्जर सेरम में और उसकी सिमिलैरिटीज़ में, जो कि हार्ट शेप्ड हर्ब के साथ है जिसने टीचाला को ब्लैक पैंथर की पावर्स दी थी। वकांडा फाइल्स में 1943 प्रोजेक्ट रिबर्थ के सारे रिसर्च नोट्स हैं जो कि हमें स्टीव रॉजर्स के आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं, और सही में ये सारे रिजल्ट्स काफ़ी फैसिनेटिंग हैं। रिसर्च बताती है कि स्टीव का मेटाबॉलिज्म 4 टाइम्स फास्टर है एज़ कम्पेयर टू उसकी प्रेजेंट एज ग्रुप से, और जहाँ एक एवरेज ह्यूमन 1800 कैलोरीज इनटेक रखता है, वहाँ स्टीव सिर्फ बैठे बैठे यानी रेस्ट करते टाइम 7650 कैलोरीज बर्न कर देते हैं, और ये तो तब है जब वो कुछ नहीं करते। ये काउंट बहुत बढ़ जाता है जब वो फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं। साथ ही में स्टीव सेवरल टन्स के वेट को भी बेंच प्रेस कर सकते हैं।
आपको याद होगा वो सीन जब स्टीव ने हेलीकॉप्टर को सीलिंग पर होते हुए अपने आर्म से रोका था, वो शायद इसी का डेमो था। और ये एस्टिमेटेड है कि स्टीव 13 माइल्स 13 मिनट्स में कंफर्टेबली भाग सकते हैं, यानी अप्रॉक्स 21 किलोमीटर्स सिर्फ 13 मिनट्स में। ऐसी परफॉर्मेंसेस तो हमें शायद ही रेसिंग कार से भी एक्सपेक्टेड हो। स्टीव की मेमोरी, रियल टाइम एनालाइजेशन और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इतनी एनहांस्ड हो गई थी कि वो आज तक MCU में सबसे एक्यूरेट है। एट लास्ट प्रोजेक्ट रीबर्थ के बाद स्टीव सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, अनमैच्ड स्टैमिना, अनबिलीवेबल फाइटिंग स्किल्स और भी बहुत सारी अमेजिंग और सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ को यूज़ कर पा रहे थे, जो कि ये प्रूफ है कि सुपर सोल्जर सेरम किसी को भी सुपर ह्यूमन बना सकती है और मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट वंडर्स में से एक है। तो हमने स्टीव और सेरम के परफेक्ट सैंपल की बात तो कर ली, लेकिन अब हम सेरम के दूसरे वर्जन्स और उन लोगों की भी बात करेंगे जिन्होंने उसे यूज़ किया था। हम उतना डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे, बस सेरम के वर्जन्स को किसने कब यूज़ किया, कैसे यूज़ किया और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे, इतनी ही बात करेंगे। प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो हम इन फ्यूचर इफ़ पॉसिबल ज़रूर लाएंगे। तो शुरुआत करते हैं रेड स्कल से। जोहान श्मिट हाइड्रा का लीडर था और जैसे कि आपने पहले भी सुना कि उसने इनपरफेक्ट सैंपल इंजेक्ट कर लिया था जो कि स्टेबल नहीं था और उसकी वजह से उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत खतरनाक थे। इंजेक्ट करने के बाद श्मिट की फिजिकल स्ट्रेंथ तो बहुत बढ़ गई थी, लेकिन क्योंकि डॉक्टर अर्स्टाइन शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं कि सेरम उन चीज़ों को एनहांस करता है जो आपके अंदर हैं और श्मिट शुरुआत से ही बैड मोटिव्स रखता था, इसलिए सेरम ने उसकी स्किन को रेड लुक दे दिया, उसके सारे बाल झड़ गए और उसका फेस डिसफिगर्ड होकर एक स्कल में बदल गया। फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये सारे चेंजेस उसके मोटिव्स की वजह से तो नहीं हुए थे, बल्कि कुछ ऑब्वियसली सेरम के साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कोई भी अगर उस टाइम सेरम के इनपरफेक्ट सैंपल को यूज़ करता तो शायद उसका भी यही हाल होता। अगले और सेरम के थर्ड रेसिपिएंट है बकी बार्न्स। बकी सेरम का सेकंड सक्सेसफुल रेसिपिएंट था। स्टीव के बाद बकी को सेरम 1943 में इंजेक्ट किया गया था और सेरम की ही वजह से बकी ने वो ट्रेन फॉल सर्वाइव किया था। बस गिरने के बाद उसका लेफ्ट आर्म टूट चुका था, लेकिन इतने हाइट से गिरने के बाद जान बच जाना ही बहुत अनबिलीवेबल सा साउंड करता है। बकी पे जो सेरम इंजेक्ट किया गया था वो ओरिजिनल सेरम नहीं था, बल्कि वो डॉक्टर जोला का सेरम वर्जन था। डॉक्टर जोला ने बकी की सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया था जब हाइड्रा को बकी ट्रेन फॉल के बाद मिला था और उसे एक हाईली ट्रेंड असैसिन बना दिया था जिसे विंटर सोल्जर का टाइटल दिया था। लेकिन सेरम के इस वर्जन ने बकी को नियरली उतना ही स्ट्रॉन्ग बना दिया था जितना ओरिजिनल वर्जन ने स्टीव को बनाया था। लेकिन एटलीस्ट ओरिजिनल सेरम ने स्टीव की मेमोरीज पर कुछ साइड इफेक्ट नहीं डाले थे जैसा इस वाले सेरम ने बकी के साथ किया था। मूविंग ऑन, नंबर 4 रेसिपिएंट थे वो 5 सोल्जर्स जिन पर हावर्ड स्टार्क का सुपर सोल्जर सेरम इंजेक्ट किया गया था और ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल तो नहीं था क्योंकि इंजेक्ट होने के बाद वो स्टेबल नहीं रह पा रहे थे और इतने अग्रेसिव बन चुके थे कि अपनी आंखों के सामने हर एक चीज़ पर अटैक कर रहे थे और इसलिए उन्हें फ्रीज कर हाइड्रा ने फ्यूचर में भी बकी का ही यूज़ किया था। MCU का लास्ट सुपर सोल्जर सेरम रेसिपिएंट है ब्रूस बैनर यानी हल्क। ब्रूस ने भी अर्स्काइन के ही सेरम को कॉपी करने की सोची और अपना ही एक वर्जन बना लिया। बस गलती ये हो गई कि उसने वीटा रेस की जगह गामा रेस का यूज़ किया और इसीलिए इंजेक्ट होने के जस्ट बाद वो सुपर ह्यूमनॉइड फॉर्म में इवॉल्व हो गया, जो कि बहुत अग्रेसिव था। लेकिन ये टेम्पररी इफेक्ट था और वो वापस ह्यूमन फॉर्म में आ गया था। लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि जब जब ब्रूस की हार्ट बीट्स तेज़ हो जाती हैं और उसे बहुत गुस्सा आता है, वो वापस ग्रीन स्किन्ड हल्क बन जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।